हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। उस टॉपिक का नाम है कंडीशनल्स। एडवांस लेवल पर यह टॉपिक है, वर्ब से रिलेटेड टॉपिक है, स्पोकन बेस्ड टॉपिक है, स्पोकन इंग्लिश के लिए जरूरी, राइटिंग सेक्शन के लिए जरूरी, कॉमन एरर्स के लिए जरूरी है। तो ये 10th 11th 12th एसएससी, बैंक, एयरपोर्ट सबके लिए ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 12th के लिए रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन लेवल पर पैसेज पर हम क्वेश्चन पेपर में आते हैं आपने, उसके लिए आप राइटिंग सेक्शन में जो लिखते हो, चाहे वो आपके लेटर राइटिंग है, चाहे आपके रिपोर्ट राइटिंग है, उन सब में कहीं ना कहीं हमें कुछ सेंटेंस प्लान करने पड़ते हैं। तो सभी में ये टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक को समझने की कोशिश करें, सभी बड़े ध्यान से समझें, नोट करें। कंडीशनल्स, कंडीशन का मतलब है शर्त। तो कंडीशनल्स का मतलब हम कह सकते हैं कि ये शर्त सूचक वाक्य होते हैं। क्या होते हैं? शर्त सूचक वाक्य। अब शर्त सूचक वाक्य हैं, लेकिन इनको 1 2 3 काइंड्स में डिवाइड किया गया है मेनली। लेकिन एक मैंने यहां लिखा है, बड़े ध्यान से समझे इसको, शायद आपने इसके बारे में नहीं सुना। जीरो कंडीशनल, जीरो कंडीशनल, जीरो कंडीशनल कहते हैं इसे। ये जीरो कंडीशनल क्या होता है? चलो पहले इसके काइंड समझ लेते हैं। पहला है जीरो कंडीशनल, दूसरा ओपन या प्रोबेबल कंडीशन। ओपन या प्रोबेबल कंडीशन में शर्त के अनुसार परिणाम प्राप्त होने की संभावना रहती है। तो इसमें हम कह सकते हैं कि संभावना होती है, शर्त के अनुसार परिणाम प्राप्त होने की संभावना होती है। ठीक। इम्प्रोबेबल कंडीशन, इसमें शर्त के अनुसार कार्य पूरा नहीं होता, इसलिए परिणाम भी नहीं मिलता। इसमें कार्य तो होता है, मेरी बात तो समझिए। इम्प्रोबेबल कंडीशन, शर्त के अनुसार कार्य पूरा नहीं होता, इसलिए परिणाम प्राप्ति की संभावना नहीं होती है। इसमें हमने कहा कि भाई संभावना नहीं होती। ठीक। तीसरा देखिए, अनफुलफिल्ड कंडीशन या रिजेक्टेड कंडीशन जिसको कह सकते हैं। इसमें भी परिणाम प्राप्त होने की संभावना नहीं होती, लेकिन इसमें कोई कार्य होता ही नहीं है, इसलिए परिणाम कभी मिलता ही नहीं है। इसमें परिणाम कभी मिलता ही नहीं। तो यूं कह सकते हैं, इन दोनों में परिणाम प्राप्ति की संभावना नहीं होती। इस तरह से कह सकते हैं। वो जब हम डिटेल में इसको समझेंगे, आपको सारी जानकारी बताऊंगा। अब दो सेंटेंस हुए और दोनों को कनेक्ट करने के लिए एक में परिणाम रहेगा, एक में शर्त रहेगी। तो दोनों को कनेक्ट करने के लिए हमें कंजंक्शंस की जरूरत पड़ेगी, कनेक्टिव्स की जरूरत पड़ेगी। तो हमारे पास जो कनेक्टिव्स आएंगे, एक तो इफ होगा, एक होगा अनलेस। अनलेस का मतलब है इफ प्लस नॉट। अनलेस में नॉट इंक्लूड रहता है, इसलिए जिस सेंटेंस के पहले अनलेस लगता है, उस सेंटेंस में कभी भी नॉट का प्रयोग नहीं किया जाता। ये हमें ध्यान रखना है। अनलेस इफ प्लस नॉट, तो ये आप समझ लें। और कभी कभी ये व्हेन का भी यूज किया जाता है। ठीक।
अब इन वाक्यों का स्ट्रक्चर कैसा होता है, कहाँ किस वाक्य में हम शर्त बिठाते हैं, किस वाक्य में परिणाम वाला सेंटेंस होता है। अब इफ, अनलेस, व्हेन, इनका प्रयोग स्टार्टिंग में भी किया जा सकता है और मिड में भी किया जा सकता है, लेकिन जो फैक्ट है उसे आप याद रखें। फैक्ट क्या है? इफ आप स्टार्टिंग में बिठाएं या इफ को मिड में बिठाएं, इफ के जस्ट बाद वाला जो सेंटेंस रहेगा उसमें हमेशा क्या रहेगी, कंडीशन, मतलब शर्त। क्या रहेगी? हमेशा शर्त रहेगी। और दूसरे सेंटेंस में क्या रहेगा? हमेशा परिणाम रहेगा। दूसरे सेंटेंस में हमेशा क्या रहेगा? परिणाम रहेगा। बड़े ध्यान से समझने से, इफ वाले सेंटेंस में हमेशा क्या रहेगी? कंडीशन। क्या रहेगी? कंडीशन। और दूसरे में क्या रहेगा? रिजल्ट, परिणाम। अब अगर मैं इफ को यहां बीच में बिठा देता हूं तो ये आपकी कंडीशन इधर आ गई वापस और ये रिजल्ट इधर चला। बात क्लियर है? इफ के बाद वाले सेंटेंस में हमेशा कंडीशन का ही प्रयोग होगा, शर्त का ही प्रयोग होगा। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? अब इनमें वर्ब पैटर्न में क्या क्या यूज करेंगे, तो सबसे पहले जिसके बारे में आपने अभी तक नहीं जाना हो, बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं, तो वो है जीरो कंडीशनल। इसके बारे में, जीरो कंडीशन आप कह सकते हैं, इसके बारे में पहले मैं बात करूंगा, उसके बाद फिर आगे हम डिस्कस करें। ओके, चलते हैं नेक्स्ट, जीरो कंडीशन। जीरो कंडीशनल। जीरो कंडीशनल क्या होता है? ये कहा जाता है कि भाई इफ वाले सेंटेंस में, या लोग कहते हैं कि किसी कनेक्टिव इफ से जोड़ते हैं तो दोनों में कभी एक समान टेंस नहीं रहता। ये जीरो कंडीशनल, इसे समझें, आपके मन का भ्रम दूर हो जाएगा। जीरो कंडीशनल जो है, ट्रुथ वाले में, फैक्ट्स वाले में कैसे हम यूज करते हैं, जहां कोई सच्ची बात हो, कोई फैक्ट्स हो कि हाँ भाई ऐसा होता है, चाहे वो साइंटिफिक फैक्ट्स हो, ज्योग्राफिकल हो, कैसा देख कैसे, तो क्या होता है ऐसी कंडीशन में जो इफ वाला सेंटेंस है उसमें आप प्रेजेंट सिंपल का वर्ब फॉर्म यूज होता है, प्रेजेंट सिंपल। ठीक, तो दूसरे में, इसमें भी प्रेजेंट सिंपल वर्ब यूज होता है, इसमें भी प्रेजेंट सिंपल वर्ब यूज होता है। हाँ, यही बात है इसकी खासियत, प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज होता है। तो देखो कैसे ये सेंटेंस होता है, जैसे आपने पढ़ा है कि भाई यूनिवर्सल ट्रुथ हो, प्रिंसिपल्स हो, तो उसी तरह से इसमें ये काम करता है। कैसे सेंटेंस बनते हैं देखिए, अगर यूं लिखा है इफ आइस दोनों में देख, इफ आइस हीट्स इट मेल्ट्स। या तो आप ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं।
इफ यू हीट आइस इट मेल्ट्स, ऐसे भी लिख सकते हैं। ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ इसकी जगह आप इट का प्रयोग करो, कोई बात। इफ यहाँ पर इफ का यूज, इफ यहाँ पर लिखने, ध्यान से समझना, ये फैक्ट्स है। इफ की जगह व्हेन का यूज भी कर सकते हैं, इफ की जगह व्हेन का यूज भी कर सकते हैं। तो जीरो कंडीशनल, इफ आइस हीट्स, स्वाभाविक बात है, यदि बर्फ को गर्म करते, आइसक्रीम की कह सकते हैं आप, गर्म करते हैं तो इट मेल्ट्स, ये पिघलता है, नेचुरल, स्वाभाविक। तो जो परमानेंट नेचर इसका बताया जा रहा है, ऐसा कह सकते हो, इफ यू हीट आइस, यदि आप बर्फ को गर्म करते हो तो इट मेल्ट्स, सही बात वही। यहाँ आइस था इसलिए एस लगा, यहाँ यू आ गया इसलिए केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी, ये प्रेजेंट सिंपल का रूल है। इफ आइस मेल्ट्स, यहाँ आइस मेल्ट्स इफ यू हीट इट, इट का यूज कर सकते हो, बाद में प्रोनाउन यूज हो जाता है, पहले नाउन यूज हो जाता है, जनरल। तो ये जीरो कंडीशनल है। अगर ऐसा आपके सामने कभी आ जाए तो इस सेंटेंस को रॉन्ग मत समझना कि ये रॉन्ग है, दोनों में एक समान टेंस नहीं आता, ये बात दिमाग में घुसा दी जाती है आपके कई बार स्कूल लेवल पर। नहीं, ऐसी कंडीशन यदि हो तो उसे क्या कहेंगे? जीरो कंडीशनल, जीरो कंडीशनल। तो आप समझ गए होंगे जीरो कंडीशनल के बारे में। अब हम आगे बात करेंगे हमारी नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 जो कंडीशन है, फिर इसमें इमेजिनरी कंडीशन भी आएगी हमारी, बहुत सारी बातें हम सीखेंगे। तो आज के लिए इस जीरो कंडीशनल को आप समझ गए होंगे। इसमें क्या आते हैं? ट्रुथ होता है, फैक्ट्स होता है, और एक वाले में प्रेजेंट सिंपल तो दूसरे में भी प्रेजेंट सिंपल। और ये आपको पता है यूनिवर्सल ट्रुथ, फैक्ट्स ये सब किसमें आते हैं? प्रेजेंट सिंपल में। और सेंटेंस में आप देखें हीट्स मेल्ट्स, हीट मेल्ट्स, कहने का मतलब प्रेजेंट सिंपल ही चल रहा है। तो इस स्थिति का सेंटेंस कभी भी आपके सामने आता है, चाहे कॉमन एरर्स में आ जाए एसएससी बैंक लेवल पर, एयरफोर्स लेवल पर, या आपके कहीं पैसेज में लिखा मिल जाए, या आपको कहीं राइटिंग सेक्शन में लिखना पड़े, या कहीं वर्ब पैटर्न पे बोर्ड क्लासेज में पूछ लिया जाए 10th बोर्ड वगैरह में, तो करेक्ट वर्ब के सेगमेंट में, तो वहां भी ये बात आपको याद रखनी है। तो ये सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे यदि नए हो तो, और घंटी का बटन दबा दें, लाइक करें, शेयर करें। आपका लाइक हमें एनकरेज करता है। तो आज के लिए ये बात।